लेकिन नंबर 4 पर आए, भाजपा अध्यक्ष चुनाव के पहले बीजेपी का बड़ा दांव, अगले अध्यक्ष के लिए चौंकाने वाला नाम आ रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जनवरी में 2025 में चुना जाएगा। अब यानी कि जेपी नड्डा की नौकरी थोड़ी बढ़ गई है, एक्सटेंशन हो गया। और अभी हरियाणा चुनाव के बाद यह नियम बनाया जा रहा है कि 60 साल से कम उम्र का व्यक्ति ही भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। यानी कि वसुंधरा सिंधिया और संजय जोशी का, राजनाथ सिंह का या नितिन गडकरी का, सबको दरकिनार कर दिया जाए और अनुराग ठाकुर को बनाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन अगर हरियाणा चुनाव का सुप्रीम कोर्ट ने अगर कुछ अलग फैसला दे दिया, जिस तरह डीवाई चंद्रचूड़ का रिटायरमेंट 10 नवंबर को है और कुछ अलग फैसले आ गए और हरियाणा की सरकार बर्खास्त कर दी अगर 22 विधानसभा चुनाव को लेकर के जो गड़बड़ी हुई है, तो क्या होगा? और अगर महाराष्ट्र और झारखंड हार गए तो क्या यही पावर रह जाएगा मोदी जी का? तब क्या आरएसएस कंप्रोमाइज कर लेगा? हालांकि आरएसएस महाराष्ट्र के अंदर बहुत सक्रिय हो चला है। 16,000 बैठकें तो हरियाणा में किया था और नरेंद्र मोदी को कोस रहा था और उनके लिए वोट मांग रहा था। और महाराष्ट्र में तो हेडक्वार्टर है आरएसएस का, तो महाराष्ट्र में वह क्या करेगा? बातें गुत्थी थोड़ी उलझ सी रही है। अभी तो आचार संहिता लगा है, तारीखों का ऐलान हुआ है, अभी बहुत कुछ भेद खुलेंगे और लगातार रोज प्रतिदिन अब महाराष्ट्र और झारखंड की खबरें भी आएंगी और खबरें भी चलेंगे। बहुत फेरबदल होगा। 1-2-3 दिन के अंदर जो उठापटक मचेगी या टिकट अलाउंस के बाद जो उठापटक होगी, वह किसके पक्ष में जाता है, उसके बाद भी कुछ निष्कर्ष पर आ पाना संभव होगा। इसके लिए थोड़ा इंतजार तो आप दर्शकों को करना पड़ेगा। लेकिन नंबर 5 पे आए कि अयोध्या हारने का इतना डर है भारतीय जनता पार्टी को कि मिल्कीपुर का चुनाव ही टाल दिया। मिल्कीपुर विधानसभा से अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के चुनाव जीते हुए थे, वह इस्तीफा दे दिए वहां से और वह सांसदी का चुनाव लड़े, वह सीट खाली है। और अयोध्या के आसपास की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में हार गई। और जब भारतीय जनता पार्टी हार गई तो अब मिल्कीपुर पर चुनाव ही नहीं करा रही है कि फिर एक संकेत चला जाएगा कि भगवान प्रभु श्री राम ने फिर डंडा मार दिया। कहीं ना कहीं डर सताने लगा और उसे पोस्टपोन्ड कर दिया गया और 10 की जगह मात्र 9 सीटों का ऐलान किया गया। और नंबर 6, बिहार में टूट जाएगा जेडीयू भाजपा का साथ। हरिभूषण विधायक है, कहते हैं बिहार के अंदर हिंदू खतरे में है। अभी तक याद नहीं आया था, अब याद आया। हरिभूषण विधायक कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, इसके हिस्से लगाए जाए, केंद्र शासित राज्य इसको बनाया जाए कि दिल्ली की गृह मंत्रालय इस पर नजर रखेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए चलाया जाए। हिंदू खतरे में है, इसकी चिंता बड़ी हो रही है। और जब भाजपा की सत्ता आ जाए तो हिंदू खतरे में आ गया। और 10 साल से हिंदू सम्राट बना हुआ है गद्दी पर बैठकर, तभी भी हिंदू खतरे में, तब तो किस काम का हुआ सम्राट? भारतीय जनता पार्टी आम जनता को गुमराह करके, इसीलिए मैंने कहा बहराइच में जो पिक्चर फोटोस जो आए हैं उसको तस्वीर समझिए, टेलर मत समझिए। टेलर बहुत भयावह होगा। जिस राह पर भाजपा और भाजपा के लोग निकले हैं, यह देश के लिए बहुत घातक साबित होगा, क्योंकि जिस सांप्रदायिकता को रंग देने का कार्य किया जा रहा है,
4 सीटों के तारीखों का ऐलान होते ही और एक उपचुनाव हारने के बाद 4 सीटों के लिए हिंदू खतरे में आ गया है बिहार के अंदर। बिहार को किस राह पर यह बयान लेकर के जाएगा, आने वाले समय में यह पता चलेगा। लेकिन एक चीज तय है कि यह देश अब हिंदू मुसलमान के बीच जा चुका है और इसको ढकेला जा रहा है तेजी से। भारतीय जनता पार्टी अपना चुनाव जीतने के लिए इसके अलावा उसके पास और कोई रास्ता ऑप्शन नहीं है। न तो उसके कर्म है और न तो उसके काम है। कर्म भी नहीं है, काम भी नहीं है। हिंदुत्व या मुसलमान खाने को कोई नहीं देता, खाने को रोजगार देता है और यह सरकार विफल रही है रोजगार देने में। अपनी नाकामयाबी को छिपाने के लिए हिंदू मुसलमान करती है यह सरकार। हकीकत यह है। मोदी जी कभी घर में अपने एक बत्ती नहीं जलाते होंगे और सीजीआई के घर गणेश पूजा करने चले गए थे। और कोई जगह नहीं मिला था क्या? और कोई जगह नहीं मिला था। इसे कहते हैं नाकामयाबी, कि अपनी नाकामयाबी को छिपाने के लिए एक व्यक्ति को बदनाम कर दिया जाता है जो आज तक कोई प्रधानमंत्री किसी सीजीआई के घर नहीं गया। नरेंद्र मोदी ने जाकर के उस संस्था को तार तार कर दिया, यह दिखाने का प्रयास किया कि सीजीआई भी हमारी मुट्ठी में है। लेकिन लाख चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। कहते हैं कि ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ करके देता है और लेता है तो चमड़ी उधेर 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 के लेता है। तो अब उधेरने का समय आ रहा है। तो जिस तरह 10 सालों से यह देश त्राहिमाम कर रहा है तो फिर उन्हें भी त्राहिमाम करना पड़ेगा। लेकिन समय बलवान होता है, आने वाला समय बताएगा कि क्या होगा। लेकिन ऊपर वाले की प्रकृति जो है वह कहता है कि देता है तो छप्पर फाड़ कर और लेता है तो चमड़ी उधेर कर।